बढ़ जाते हैं। आज का वचन का शीर्षक मैंने दिया गया, God is a creator of fruits of our lips. God is a creator of fruits of our lips. परमेश्वर मुंह के फल का सृजनहार है। परमेश्वर मुंह के फल का सृजनहार है। तो मैं बाइबल पढ़ दूंगा आपके बीच में। यशायाह 57:19, यशायाह 57:19, Isaiah 57:19। यहां ऐसा लिखा है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। आमीन। एक परमेश्वर का वचन है। देखो, हम जब बोलते हैं तो हमें बोलने में बहुत होशियारी होना चाहिए, बहुत सोच समझ के। और हम जो बोल रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हम मसीह लोग हैं, हम प्रभु की लोग हैं, हमें क्या बोल रहे हैं हमें पता होना चाहिए। अगर हम प्रभु की वचन बोलते हैं, प्रभु आशीष देगा और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा। अगर हम मसीह और गलत बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं, बुराई गालियां देते हैं, वो फिर शराब आप और मेरे जीवन में वापस आके लगता है। तो जब हम देखते हैं परमेश्वर मुंह के फल का सृजनहार है, परमेश्वर मुंह का फल का सृजनहार है ना। तो यहां कह रहा है, हमने बहुत बार सुना कि परमेश्वर ये पूरा जगत का सृजनहार है, क्रिएटर है। परमेश्वर ने इस जगत को बनाया, सजाया, रचाया। लेकिन आज हम सुनेंगे, कितने लोग में सुना भी होगा लेकिन नहीं सुना है तो आज सुन सकते हो। परमेश्वर आप और मेरे मुंह का फल का सृजनहार है। जो हम बोलते हैं परमेश्वर उस शब्द को लेते हैं और उस शब्द को बनाता है, उसी का फल हमें मिलता है। जो आप और मैं बोलते, चाहे आप अच्छे बोलो या बुरा बोलो, अच्छे काम के लिए बोलो या बुराई बोलो, आशीष बोलो या गालियां बोलो, जीवन बोलो या मृत्यु बोलो, जो भी आप और मैं बोलते हैं परमेश्वर उसी को लेता है और सृजनहार करता है, उसको बनाता है, सजाता है और हमें देता है। इसलिए हम अच्छे बोलना चाहिए। देखो, शुरू में हम देखते हैं, शुरू में परमेश्वर ने सारा पृथ्वी को, यह जगत को बनाया। किससे बनाया? बोल के बनाया। पानी और भूमि को अलग किया, दिन और रात को परमेश्वर ने बोला, शब्द से बोला और हो गया। पवित्र आत्मा गया और कार्य किया। परमेश्वर ने बोला और पवित्र आत्मा के जरिए और वचन के जरिए वो हो गया, बना गया। परमेश्वर ने शुरू से बोला, है ना। देखो, वचन ये लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें भी बनाया, अपने स्वरूप में हमें भी बनाया, आप और मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। मतलब सिर्फ देखने के लिए, परमेश्वर जैसा ही हम जैसे है, जैसा परमेश्वर है हमें भी वैसे देख के बनाया। सिर्फ उनकी सिर्फ देखने में ही नहीं, देखने में भी उनकी तरह बनाया है। और मेन अर्थ इसका ऐसी रूप में है कि परमेश्वर जो कुछ कर सकता है हम भी कर सकते हैं। परमेश्वर जो कुछ कर सकता है हम भी कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में परमेश्वर जैसा ही हमें बनाया है, सिर्फ देखने में ही नहीं लेकिन करने में। परमेश्वर ने हमें अधिकार दी, है ना। परमेश्वर ने आप और मुझे जीव में सामर्थ्य दिया है, बोलकर आप और मेरा जीवन बनाने के लिए, आप और मेरा जीवन को सजाने के लिए, संभालने के लिए परमेश्वर ने जीव में मृत्यु और जीवन का सामर्थ्य दिया गया। और अंधकार की शक्ति पर सांप और बिच्छू को रोकने के लिए अधिकार दिया गया। और इस पृथ्वी के ऊपर राज करने के लिए अधिकार दिया गया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अधिकार दिया गया। उनके बेटा बेटे होने के लिए अधिकार दिया गया। परमेश्वर ने आप और मुझे अपने ही स्वरूप में बनाया। देखो, जो परमेश्वर कर सकते हैं, वचन में लिखा है यीशु मसीह के जरिए हम सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह कौन है? वचन, शब्द, वचन। जब हम वचन बोलते हैं तो वो हो जाता है, जब हम वचन बोलते हैं तो वो कार्य हो जाता है। इसलिए जब हम यीशु मसीह के वचन में लिखा है हम यीशु मसीह के जरिए सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए बाइबल बोलते हैं परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में आप और मुझे बनाया कि जो परमेश्वर कर सकता है हम भी वो कर सकते हैं।
अपने बल, अपनी ताकत, सोच, विचार, अपने ज्ञान बुद्धि में नहीं, लेकिन परमेश्वर में होकर हम यीशु में सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। इंग्लिश में बोले थ्रू जीसस क्राइस्ट वी कैन डू एवरीथिंग। यीशु मसीह के जरिए हम सब कुछ कर सकते हैं, वचन में लिखा गया। तो इसलिए आप और मेरे जीवन में शब्द सामर्थ्य दिया गया, और इसको कैसे चलाना है आप और मुझे जानना चाहिए। नीति वचन 18 का 21 में लिखा है, नीति वचन 18 का 21 में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आमीन। देखो इतना क्लियरिटी, शब्द इतना साफ साफ ये कहा गया, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। देखो जीव में मृत्यु और जीवन का सामर्थ्य दिया गया, जीव के वश में। परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन जीव में दिया गया, और जो लोग उसको काम में लाना जानता है, काम में, प्रैक्टिकल में, अभ्यास में, जो उसको बोल के इस्तेमाल करके काम में लाना जानता है, वचन कहता है वो उसका फल भोगेगा। तो आप और मैं क्या बोल रहे, जो भी बोल रहे परमेश्वर उसको लेगा, बनाएगा और देगा, जीव का फल का। क्योंकि हम तो एक बार बोल के भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु को नहीं भूलता, क्योंकि प्रभु का वचन तो बोलता है, प्रभु का वचन तो बोलता है। परमेश्वर ने कभी भी वचन बोलकर प्रतिज्ञा करके ऐसा नहीं छोड़ा। वो अपना विश्वास पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है, वो अपना विश्वास वचन को पूरा करेगा। वो ईमानदार है, वो विश्वास योग्य है, जो परमेश्वर ने बोला वो करेगा। हम जो बोलते हैं हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं बोला, हमने एक बार गलती से कुछ गलत बोल दिया, वो गलत का फल भोगेंगे। हमने सही बोला, अच्छा बोला, प्रभु का वचन बोला, तो हम अच्छे फल, आशीष भोगेंगे। जीव का फल हमें ही मिलेगा। मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मृत्यु क्या है? लड़ाई, झगड़ा, अशांति, असफलता, फेल होना, असफलता, जीवन में पीछे होना, आत्मा में कमजोर होना, मृत्यु, रोग, बीमारी, ये सब मृत्यु है। और जीवन क्या है? खुशी, शांति, आनंद, छुटकारा, चंगाई, उद्धार, मुक्ति। जब हम बोलते हैं जीवन, अगर हम जीवन बोलते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगे हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। ये जब हम वचन बोलते हैं तो हम आशीष मिलता, हमें परमेश्वर वो पूरा करता है। अगर हम बीमारी में भी है तो मैं चंगे हो चुकी हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की महिमा और धन के अनुसार मैं अमीर हूं। वचन में लिखा गया, वो गरीब लोग बोले कि मैं अमीर हूं, वो कमजोर लोग बोले कि मैं बलवंत हूं। क्यों? क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, वचन में जीवन है, परमेश्वर के वचन में जीवन है। जो हम गलत बोलते हैं वो शराब है, वो लग जाता है। खुद को शराब रहे और उनके जीवन में शराब रहे। हमारे जीवन में कभी मुश्किल होते, कठिन होते, मैं तो हुआ नहीं, अभी तक चंगा हुआ नहीं, गलत बोल दिया, वो कभी चंगा नहीं हो सकता। भी हम मुश्किल में होने से भी हमें अच्छा बोलना है। परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे किसी चीज की कमी घटी नहीं है। आप और मेरे जीवन में वो परमेश्वर पूरा करेगा। आप और मेरे जीवन में किसी चीज को कमी घटी होने नहीं देगा, क्योंकि आप और मैंने बोला, उसी जीव का वचन को परमेश्वर ने ले लिया, उसको सृजनहार किया, बनाया और उसका फल दिया आप और मुझे। इसलिए बहुत होशियार से हमें बोलना है, हमें काम में ले आने के लिए सीखना, जानना पड़ेगा। कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कहां बोलना है, कब बोलना है, हमें ये बहुत जरूरी है। मसीह लोग होकर, परमेश्वर का बेटा बेटी होकर हमें बोलना सीखना है। परमेश्वर का वचन हमने बोलना है। जब हम परमेश्वर के वचन बोलते हैं, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है, वो अवश्य पूरा करेगा। और हम जीभ से जो बोलते हैं, जो मुंह में जो बोलते हैं, वो पूरा करता है। एक दिन बाइबल में हम देखते हैं, एक स्त्री परमेश्वर का दास की सेवा करने के लिए वो बहुत शौक रखती थी। जब एलिशा भविष्यवक्ता वो परमेश्वर की सेवा करने जाता था, आता था,
तो उसी रास्ते से जाना आना वो स्त्री ने देख लिया, और जिस रास्ते से आना जाना वो देखती थी, उसने परमेश्वर के दास के लिए एक कमरा बनाया 5 स्टार होटल की तरह, और हर एक सुविधा वहां पे दे दिया। और जब परमेश्वर के दास वहां पे रहकर गया तो परमेश्वर के दास ने उनकी सहायक को बोला, जा इस स्त्री को पूछ। तो इस स्त्री ने उनके लिए, परमेश्वर के दास के लिए वो कमरे बनाया था, और बोला कि जब भी आप सेवाकाई के लिए जाते हो आते इस रास्ते होकर यहाँ बैठकर रहकर चले जाना। तो जब वो परमेश्वर का दास एलिसा वहां पर आकर बैठ के गया, तो उन्होंने, परमेश्वर के दास ने उनकी सहायक को बोला कि जा इस स्त्री की लाइफ में क्या चीज की जरूरत है, क्या राजा से बात करा कि गवर्नमेंट से बात करा कि जमीन चाहिए, क्या कुछ क्या सुविधा चाहिए, बोल के उनकी सहायक को भेजा। तो इस करके उन्होंने, लेडीज ने बोला, अभी तो आर्थिक रीति में मैं आशीषित हूँ, मैं अपने लोगों के बीच में रहती हूँ, मुझे किसी चीज का लोड नहीं है बोल के उन्होंने बताया। लेकिन उनकी सहायक के जरिए पता चला कि उनके पास बच्चे नहीं था। तो परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी करती, तो अगले साल वो अगले टाइम परमेश्वर के दास आते समय उनका बच्चा होगा बोल के गया। तो उनका बच्चा हुआ। तो एक दिन ऐसा हुआ, उनके पिता के साथ खेत में काम करते करते वो बच्चा मर गया। तो वो बच्चा मर गया। तो बच्चा मरते समय उस स्त्री ने क्या किया कि बोला, जल्दी फटाफट होकर अपने घर में जाकर क्या, उस स्त्री ने बोला कि उनकी नौकरों को जल्दी गधा निकाल, मेरे बोले बेकर लेट मत करना बोल के उनके नौकरों से गधी निकल पड़ी। तो उनके हस्बैंड ने कहा, अरे कहाँ चले, आज तो ना कुछ खास प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, ना तो क्रिसमस है, ना स्टेशन है, ना कुछ है, ना प्रभु भोज का कुछ सभा है, कहाँ चले इतना फटाफट बोल के उनकी हस्बैंड ने बोला। जब खाने के लिए वो फल नहीं खा, क्योंकि अंजीर के पेड़ के पत्ते के साथ साथ फल भी आता है, उस पेड़ ने धोखा दिया। तो परमेश्वर ने शराब दिया, सूख जा, है ना। तो परमेश्वर ने शराब दिया। तो दूसरे सुबह आते समय परमेश्वर के चेले लोग ने देखा और आश्चर्य हो गया, वो लोग एकदम आश्चर्य हो गया। तो वो लोग पूछने लगे, ये कैसा सूख गया, है ना। देखो शब्द में कितने सामर्थ्य है, इसलिए हमें कैसे इसको इस्तेमाल करना है, हमें बहुत होशियारी से इस्तेमाल करना है। प्रभु के वचन उठाकर बोलकर, प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम्हारे राय के दाना पर भी विश्वास है, अगर मन में विश्वास करते हो ये पहाड़ से खिसक के वहां नदी पे जाकर गिर जा, तो वो हो जाएगा, है ना। अगर ये आशीष बोलने के लिए, छुटकारा बोलने के लिए, हमारे जीवन में कार्य होने के लिए हमारा मन में विश्वास होकर, विश्वास के साथ हम जब बोलते हैं तो वो कार्य हो जाता है। आमीन। हम देखते हैं, मैं अंतिम में की घड़ी में पहुंच गया। याकूब 1:22 में हम देखते हैं, याकूब 1:22 में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखो, परंतु वचन पालन करने वाले बनो, केवल सुनकर सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। केवल हम सुनकर नहीं, वचन पालन करने वाला बने। उसको सुनकर जब हम घोषणा करते हैं, मुंह से बोलते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, आप और मेरे जीवन में हो जाता है। वो उसको प्रैक्टिकली अभ्यास करते हैं। मैं ठीक हो चुका हूं, मैं आशीषित हूं, मुझे महानता के लिए बनाया गया, परमेश्वर मेरा महान है, मुझे इस धरती पर कुछ उद्देश्य के लिए भेजा गया, मेरे जीवन में बहुत बड़ा परमेश्वर का योजना है, बहुत बड़ा इच्छा है, वो परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा कर रहा है। परमेश्वर का वचन उठाकर अपने जीवन के ऊपर भविष्यवाणी कर सकते हो। देखो, परमेश्वर को जब हम मृत्यु बोलते हैं, मृत्यु की कितने लोग आज आप और मेरे जीवन में मृत्यु बोल चुके हैं। कितने लोग के जॉब में आज जॉब मर चुका है, कितने लोग के जीवन में आज सैलरी मर चुका है, कितने लोग के आज परिवार में लड़ाई झगड़ा है, संबंध मर चुका है, कितने लोग के आज कपल्स लाइफ के बीच में संबंध मर चुका है, आशीष मर चुका है, खुशी मर चुका है, शांति मर चुका है, आनंद मर चुका है, अभिषेक मर चुका है। हमारे लाइफ में अलग अलग क्षेत्र में बहुत कुछ मर चुका होता है, लेकिन हम किस रीति से बोला हमने, मेरे जीवन में वो परेशानी, मुश्किलें, लड़ाई झगड़ा है, हो नहीं पा रहा, वो नहीं हुआ, सैलरी नहीं बढ़ रहा, मेरा जॉब अच्छा नहीं मिल रहा है, वो हम गलत बोल रहे हैं, इसलिए हम मृत्यु बोल रहे हैं।
इसलिए आप और मेरे जीवन में मृत्यु का अनुभव हम देख रहे हैं। जीवन बोलो ना। अगर आप और मेरे जीवन में मुश्किल होने से भी अच्छे बोलो। प्रभु का वचन कहता है गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। हम गुस्से में आकर गलत बोल देते हैं, वो तो पाप हो गया ना। सूर्य खत्म होने से पहले अपना गुस्सा खत्म करो। इसका मतलब हम देर ना करें, लेट ना करें। इससे पहले अंधकार हमें घेरे, अंधकार की शक्ति हमारे जीवन में आकर हमारे गुस्से के जरिए हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, लाइफ में काम करे, नाश करे। उससे पहले देर ना करें, जल्दी ही हम उस गुस्से को खत्म करें। तो इसलिए हम काम में लाना बहुत जरूरी है। परंतु वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम वचन पर पालन करने वाला बने, बोलने वाला बने, घोषणा करने वाला बने। मैं एक लाइन दूंगा, कुछ पॉइंट्स दूंगा, इसको सबने लिखना है। अगर पेन कॉपी नहीं लाया, याद करना है, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन सुनना और विश्वास करना, ये पॉइंट्स है। इस लाइन को आप ले लीजिए, ये बहुत जरूरी है। अगर इस लाइन को याद नहीं किया, सोच लो कि चर्च जाकर, युद्ध समिति में जाकर मैंने कुछ आशीष नहीं लिया। जब हम इस लाइन को पढ़कर सभी वचन आयत को याद करके चलते हैं, परमेश्वर आशीष देता है। ये लिखो, परमेश्वर का वचन को सुनना है, या तो सुनना है, केवल आप सिंपली वर्ड में सुनना है लिखो, हियर। परमेश्वर का वचन को सुनना है एक, और विश्वास करना है। विश्वास करना है, दो में विश्वास करना है। नंबर 1 में सुनना है, प्रभु का वचन सुनना है। नंबर 2 में प्रभु का वचन को विश्वास करना है, सुन के विश्वास करना है। नंबर 3 हृदय में ग्रहण करना है, रिसीव करना है उसको। और नंबर 4 बोलना है, घोषणा करना है, घोषणा करके उस पर चलना है। यदि हम सुनते हैं और विश्वास नहीं करते तो काम नहीं बनेगा। विश्वास नहीं है, कैसा बनेगा? लेकिन हम ग्रहण करते हैं लेकिन बोलते नहीं है, वो भी काम नहीं बनेगा। लेकिन हम बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं करते, वो भी काम नहीं बनेगा। हम सुनने से, प्रभु का वचन कहता है सुनने से, प्रभु का वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। जब यीशु मसीह का वचन हमें अंदर हृदय में ग्रहण करते हैं और बोलते हैं, तब जाके कार्य होता है। केवल अंदर मन में ठोस के मत रखना, वो कार्य नहीं होता। देखो, जब तक हम परमेश्वर का वचन घोषणा नहीं करते, वो नहीं होता। एक सुनना, प्रभु का वचन सुनना, विश्वास करना साथ ही साथ, और हृदय में ग्रहण करना और उसको बोलना और उसमें चलना। जब तक हम अच्छी बीज नहीं बोते, वो अच्छा फल नहीं मिलता। क्या आम का बीज बो गया, क्या हम सेब खाते हैं? नहीं खाते। क्या सेब का बीज बोकर हम क्या अंगूर खाते हैं? नहीं खाते। आम का बीज बोते हैं तो हम आम ही खाते हैं, सेब का बीज बोते हैं हम सेब ही खाते हैं। अगर हम जीवन बोते हैं तो जीवन मिलेगा, अगर हम मृत्यु बोलते हैं हम मृत्यु मिलेगा। अगर हम प्रभु का वचन बोलते, आशीष बोलते, घोषणा करते, अच्छे से बातों मिलता है, बातें बोलते हैं, वो अच्छा फल हमें मिलेगा। अगर हम गलत बोलते हैं, नकारात्मक चीज बोलते हैं, मृत्यु बोलते हैं, हमारे जीवन में मुश्किल, कठिनाई, समस्या, बीमारी, रोग ये आता है। इसलिए हमें अच्छे बीज बोना है। एक उदाहरण के लिए, जब हम डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर का क्या देता है? डॉक्टर एडवाइस देता है, सलाह देता है, आपने ये खाना, नहीं खाना, इतना समय ये दवाई खाना, डिस्क्रिप्शन लेके देता है और पर्ची बना के देता है, ये मलम देता है, ये दवाई देता है, खुराक बना के दे देता है, जाके ये खाना है ना। अगर हम उस डॉक्टर के पास, एक घाव हो गया, हम डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर ने एडवाइस दिया, मलम दिया, वो हमने सुन लिया और ग्रहण कर लिया, घर में जाके उस मलम दवाई को रख दिया, है ना। और घर में रख के हम बोलने से ये दवाई मेरे घाव को ठीक करेगा बोल के दवाई ऐसे पड़े रहने देने से क्या ठीक होगा? नहीं होगा। उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा, उस खुराक को लेना पड़ेगा, है ना। इसलिए जब हम परमेश्वर के हजूरी में, संगति में आते, हमें जब परमेश्वर के दास से एडवाइस मिलता है, प्रभु के वचन हम सुनते हैं, तो हम रिसीव करते हैं, विश्वास करते हैं, इसलिए तो रिसीव करते हैं। हमें सुनकर हम स्वदेशी फरीसी जैसा ना बने। वो सच्चाई को सुनते हैं, जानते हैं, फिर भी वो ग्रहण करने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन हम सच्चाई के बारे में, परमेश्वर का वचन सुने, विश्वास करें
और उनको हृदय में प्रभु का वचन हृदय में ग्रहण करें और हम घोषणा करें, बोले और उसमें चले, तब जाके आप और मेरे जीवन में कार्य होता है। जैसे कि हम हॉस्पिटल में जाके दवाई लेके आते हैं और उस मलम को अप्लाई करते हैं, इसी रीति वचन का हमारे जीवन में किस रीति से कहाँ जगह में अगर हम बीमारी है, बुखार है, तो परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं बीमार ठीक हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ बोल के घोषणा करना है। अगर हमें गरीबी पर है तो परमेश्वर के महिमा और धन के अनुसार मैं अमीर हूँ, मुझे किसी चीज की कमी घटी नहीं है, परमेश्वर मेरा चल रहा है। इसी रीति से कौन सा जगह में कौन सा बीमारी की खुराक निकल कर बोलना, ये भी जानना चाहिए। अगर हमारा सिर दर्द है, प्रभु मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दे बोलने से सिर दर्द ठीक होगा? नहीं होगा ना। प्रभु तेरे कोड़े खाने से मेरा सिर दर्द ठीक हो चुका है, ऐसा कहाँ कैसा बोलना हमें ये मालूम होना चाहिए। इसलिए द वर्ड आई स्पीक इज लाइफ, जो वचन हम बोलते हैं वो जीवन है ना। जो वचन, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, वो प्रभु का वचन जीवन है, वो जीवन देता है। इसलिए आप लोग सब बोले, जो वचन मैं बोलता हूं वो जीवन देता है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो वो जीवन देता है। आपके जॉब में, काम में, परिवार में, अपने फाइनेंशियली में, अपने संबंध में, कई भी क्षेत्र में आप बोल सकते हो। अगर हम प्रभु का वचन घोषणा करते, वचन बोलते, अपनी इच्छा, सोच, विचार, बुद्धि, अपनी अलग अलग सोच विचार से नहीं, लेकिन जब हम प्रभु का वचन बोलते तो कार्य हो जाता है। मैं उत्साह करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आप और मुझे अपनी स्वरूप में बनाया, जो खुदा जो कर सकता है वही हम भी कर सकते हैं। जीव में सामर्थ्य दिया गया, आप और मैं जीव अपना जीवन खुद बना सकते हैं। तो हम गुस्से में आकर, गलत समय में आकर हम गलत बोल देते हैं, आप और मैं अपने जीवन नहीं बना सकते। अपना जीवन को हम खुद बना सकते। प्रभु का वचन उठाओ, अपने जीवन के ऊपर, परिवार के ऊपर, जॉब के ऊपर, कई भी क्षेत्र में आप घोषणा करो, भविष्यवाणी करो। परमेश्वर उस वचन को लेता है और उस वचन को सृजनहार करता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। आमीन। आया हम सब अपने पैरों में खड़े होंगे।